अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। और ख़बरें तो इस वक्त बहुत है पाकिस्तान की सियासत पे छाई हैं, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन जैसे जैसे करीब आ रहा है वहाँ ठंडे मौसम में भी अब गर्मी महसूस होना शुरू हो गई है। और मैं आपको आज इस वीडियो में ये बताऊँगा कि क्यों अब ज़रूरी है गिलगित की आवाम के लिए और पाकिस्तान के आवाम के लिए कि वहाँ पीपल्स पार्टी जीत जाए। अब देखते हैं कि हो क्या रहा है। अब 1 दर्जन से ज़्यादा मुख्तलिफ सियासी जमातें, जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात जीतने के लिए सर तोड़ कोशिशों में मसरूफ़ है। मरियम और बिलावल तो वहाँ पर भरपूर कैंपेन चला रहे हैं और दूसरी जानिब PTI के अली अमीन गंडापुर की इलेक्शन कैंपेन में मदद के लिए अब मुराद सईद और जुल्फी बुखारी वहाँ पहुँच चुके हैं। इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में जलसे, कौन मीटिंग, सियासी दफातर का इफ्तिताह ज़ोर शोर से जारी है, मगर इस तमाम तनाजुर में 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं। अगर ये इलेक्शन तहरीक इंसाफ जीत जाती है तो महसूस होता, बल्कि महसूस क्या होना, ये तय है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर धांधली और वोट चोरी का इल्ज़ाम लगाना है। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख यह है कि कहीं तहरीक इंसाफ ये इलेक्शन हार ही ना जाए, जिसका काफ़ी यानी इलेक्शन तो शायद ना हारे, लेकिन हो सकता है कि हुकूमत ना बना सके। यह हुकूमत की साख्त और इमेज के लिए ऑब्वियसली बहुत ही बुरा होगा। इससे यह पैगाम जाएगा कि लोग तंग हैं, यह हुकूमती कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है, महंगाई सामने आ जाएगी और इस वजह से हुकूमत इलेक्शन हार गई। तो मेरी नज़र में ये गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन इस वक्त इंतहाई अहमियत इख्तियार कर चुका है और इस इलेक्शन का रिज़ल्ट आने वाले दिनों में पाकिस्तानी कौमी सियासत में अहम किरदार अदा करेगा। इसलिए शायद आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने तो कह दिया कि अब जो गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाएगा वही पाकिस्तान में हुकूमत बनाएगा। मेरा ख्याल है कि वो उनको आइडिया हो रहा है कि उनकी पार्टी की अब वहाँ पे बड़ी साख बन रही है और वो कहते हैं कि किसी को वोट चोरी की इजाज़त नहीं देंगे और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के वोटों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अब दूसरी जानिब इमरान खान ने, उनके मुआवन ख़ुसूसी जुल्फ़ी बुखारी ने भी गिलगित में इंतखाबी जलसे में बिलावल का जवाब देते हुए कहा कि गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में PTI ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक क्लीन स्वीप कर रही है, इसलिए बिलावल अभी से धांधली का रोना रो रही है। इसका मतलब है कि बिलावल ने अपनी हार तस्लीम कर ली है। जुल्फ़ी बुखारी का कहना था कि इमरान खान ने गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने का फ़ैसला कर लिया। मेरी आज कुछ लोगों से बात हुई जो गिलगित के अंदर मौजूद हैं, बल्तिस्तान के अंदर हैं, हुंजा के अंदर हैं और डिफरेंट उन इलाकों में हैं, सारों में, और उन सारों ने बड़ा प्रोटेस्ट किया कि जुल्फ़ी बुखारी को वहाँ क्यों भेजा गया। एक नॉन पॉलिटिकल आदमी है, वो वहाँ पे क्या करेगा। वो सिर्फ बुराइयाँ कर रहा है अपोजिशन की, लेकिन अपनी हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में नहीं बता रहा और ये नहीं बता रहा कि GB में हुकूमत क्या करना चाहेगी अगर उनकी हुकूमत बन जाए। तो जुल्फ़ी बुखारी जो है गालिबन इज़ नॉट डूइंग वेल इन बल्तिस्तान। सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज़ ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो जरदारी को अब चाय का एक इन्विटेशन दिया। उसे मुल्क की मजमूई सूरत हाल के साथ साथ मुस्तकबिल की हिकमत अमली, हालिया इंतखाबात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वैसे नून लीग की सियासत में समझ नहीं आ रही, इन्होंने तो पूरी सीट्स पे पूरे उम्मीदवार भी नहीं खड़े किए और कई ऐसी भी सीट्स पे उम्मीदवार खड़े हैं जिनके जीतने का बिल्कुल भी चांस नहीं है। वैसे तो मैं ज़्यादा सर्वेज़ वगैरह पे यकीन नहीं करता, क्योंकि ये सर्वेज़ जो है ये बड़े छोटे छोटे सैम्पल्स पे होते हैं। अमेरिका में भी अभी जो सर्वेज़ आए थे हमारे पास, उसमें बाइडन को 12 से 15 पॉइंट्स और 10 पॉइंट तो मिनिमम लीड दे रहे थे और इलेक्शन जब हुआ तो फिर देख लिया हमने कि कितनी कम की लीड थी। बहरहाल ऐसा अक्सर होता है कि इलेक्शन डे में पूरा इलेक्शन उलट जाता है, जैसी हवा चल रही होती है। हारने वाला जीत जाता है, जीतने वाला हार जाता है, बड़े बड़े बुर्ज उलट जाते हैं। लेकिन फिर भी आपको बता दूं कि गैलप पाकिस्तान और प्लस कंसल्टेंट के हालिया एक सर्वे का बड़ा चर्चा हो रहा है। उनके मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान की अवाम की अक्सरियत ने तहरीक इंसाफ को वोटिंग के लिए अपनी पहली पसंद करार दी है, जबकि दूसरे नंबर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। दूसरी जानिब प्लस कंसल्टेंट्स की जानिब से किए जाने वाले सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 35% के साथ वोटर्स की पहली पसंद, जबकि 26% के साथ पीपल्स पार्टी जो है दूसरी पसंद है और 14% वोटर्स मुस्लिम लीग नून को पसंद करते नजर आते हैं। अगर मैं इन सर्वेज़ को मान भी लूँ तो इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग आज़ाद उम्मीदवार या लोकल पार्टीज़ को मिलाकर हुकूमत बनाने की पोजीशन में है, जो कि मौजूदा सियासी सूरत हाल में तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा और किसी खौफनाक ख्वाब से कम नहीं होगा। गुज़िश्ता रोज़ बिलावल ने तो अली अमीन गंडापुर की जानिब से मरियम नवाज़ पे ज़ाती हमलों की शदीद मजम्मत की और कहा जब हार नज़र आती है तो ये लोग गाली पे उतर आते हैं और धांधली कोशिश करते हैं, हर जगह अपने गंदे वज़ीर को भेज के गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। साथ ही उन्होंने लोगों को मुखातिब करते हुए एक भुट्टो स्टाइल में पूछा कि मरियम नवाज़ आपकी मेहमान है, शायद इनका गिलगित का पहला सियासी दौर है और गंदा वज़ीर अपनी गंदी ज़ुबान औरतों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहा है, क्या ये ज़ुबान आपकी सकाफ़त का हिस्सा है?
तो उस पर जलसे में मौजूद अवाम ने शदीद गम और गुस्से का इजहार किया। और दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज़ ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बयान को बुनियाद बना के शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पर बैठा शख्स झटाई से कह रहा है कि महंगाई की असल वजह नून लीग और पीपल्स पार्टी है। मुल्क में जो कुछ हो रहा है वज़ीर-ए-आज़म को उसका इल्म ही नहीं है। लोग वज़ीर-ए-आज़म उसकी जाली हुकूमत को बद्दुआएं दे रही हैं। इमरान खान के वज़रा गिलगित बल्तिस्तान में माओ बहनों की तस्दीक कर रही है। ऐसे लोगों की मुल्क की सियासत में कोई जगह नहीं। यह हुकूमत आखिरी धक्के के बाद इस साल के आखिर तक जाने वाली है, यानी दिसंबर तक। उनके इस बयान पे प्राइम मिनिस्टर के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने भी रद्द-ए-अमल दे दिया। उनका मोहतरमा की बातें सुने तो ऐसा लगता है कि बीवी ने पूरा बल्तिस्तान जीत लिया और गिलगित बल्तिस्तान में नून लीग के पास उम्मीदवार भी नहीं है। ये बात तो सही कही उन्होंने। जो चंद हैं वो मुल्क दुश्मन बयानिया की वजह से साथ छोड़ रहे हैं, ये भी सही है। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के सामने इस वक्त 3 बड़ी सियासी पार्टीज़ हैं। वो पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला देख चुके हैं, नून लीग की तो वहाँ हुकूमत अभी ख़त्म हुई है, PTI वाले वादे कर रहे हैं, देखें इन वादों का कितना असर होता है। लेकिन याद रहे कि जो लोग PTI की इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं उनकी शायद ज़ुबानों में तासीर नहीं है। GB की अवाम में सियासी वलवला और जज्बा बहुत ज़्यादा है। वहाँ के जलसे वाकई एक समा बांधते हैं। पाकिस्तान में ऐसे जलसे 60 और 70 की दहाइयों में हुआ करते थे। तमाम पार्टीज़ के लीडर्स ने गिलगित बल्तिस्तान का रुख किया, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी पिछले 1 महीने से यहाँ से निकले ही नहीं और गिलगित बल्तिस्तान के पहले अबूरी गवर्नर कमर ज़मान कायरा समेत पार्टी के कई रहनुमा अपने चेयरमैन के साथ हैं। बिलावल हर हल्के में गए हैं, उसका असर आएगा और यकीनी आएगा। मरियम नवाज़ ने भी बड़े जलसे किए, लेकिन इनके वज़ीर आला की कारकर्दगी जो है वो बज़ाते खुद एक सवालिया निशान है और इनकी पार्टी के कई अरकान भाग गए इनको छोड़ के। अगर जो वफाक में PTI की हुकूमत है, लेकिन PTI टिकटों की तकसीम में ऐसी गलतियाँ कर चुकी है जिनका खुमियाजा इसे भुगतना पड़ेगा। MWM से इत्तेहाद की वजह से PTI की 2 सीटें शायद बढ़ जाएँ, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन मजमूई तौर पर पीपल्स पार्टी जीत रही है। और अब आप सोच रहे होंगे कि वफाक में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है तो GB में पीपल्स पार्टी कैसे जीत जाएगी। इस सवाल का जवाब तलाश करना बड़ा आसान है। पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिसने गिलगित बल्तिस्तान में टिकटों की तकसीम बड़ी सोच समझ कर की है और ये वो जमात है जिसके वज़ीर आला ने भरपूर कारकर्दगी दिखाई, लोगों को रोज़गार दिया। पीपल्स पार्टी वो जमात है जो जलसों में अपनी कारकर्दगी बयान कर रही है, बाकी 2 जमातें दूसरों पे इल्ज़ामात लगा रही हैं। मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में पहली पोजीशन पे होगी। बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवार भी जीतेंगे। 5 से 6 सीट्स PTI को मिल सकती हैं, शायद नून लीग 1 सीट निकाल दे। बिलावल गिलगित बल्तिस्तान का फिलहाल तो मैदान जीत चुका है, ऐलान बाकी है। मैंने आपको कहा था वीडियो के शुरू में कि 2 बातें बड़ी अहम है। अगर पीपल्स पार्टी जीत जाती है तो पाकिस्तान की अवाम के लिए भी खुशखबरी है और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है। पाकिस्तान के अवाम के लिए तो यह है कि सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा और ये रोज़ रोज़ की जो लड़ाई झगड़ा और लेग पुलिंग है ये ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी के इलेक्शन जीतने का मतलब ये है वहाँ पे कि PDM के अंदर से फूक निकल जाएगी और फिर PDM को या तो अपना लाए अमल बदलना पड़ेगा या PDM को पीपल्स पार्टी के बगैर कोई फैसला करना पड़ेगा। उस बाद पीपल्स पार्टी दोबारा से वफाक की अलामत बनने जा रही है, जो एक बहुत ज़रूरी बात है। हमारे पास अपोजिशन बराए नाम है, तो पीपल्स पार्टी से अच्छी तो अपोजिशन की जमात कोई नहीं है। तो ये तो बड़ी अच्छी खबर है पाकिस्तान की। गिलगित बल्तिस्तान के लिए क्या अच्छी खबर है कि कोई माने या ना माने, लेकिन अभी भी पीपल्स पार्टी सेनेट में अक्सरियत में है। तो जब लोअर हाउस में उनको सूबा बनाने का बिल पेश होगा तो वो बगैर पीपल्स पार्टी के सेनेट से अप्रूव नहीं हो सकता। सो गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो हैं वो इस वक्त ये सोच रहे होंगे कि अगर हम पीपल्स पार्टी को वोट देते हैं तो हुकूमत तो कमिट कर चुकी है सूबा बनाने का, वो तो ऑन रिकॉर्ड है और इंडिया का इतना प्रेशर है कि उनको फौरी तौर पे ये अमल करना पड़ेगा। लेकिन पीपल्स पार्टी को खुश करके इसको यकीनी बना लें कि गिलगित बल्तिस्तान एक आज़ाद सूबा बन सकता है, तो बड़ी ही अहम डेवलपमेंट है। ये GB का इलेक्शन नहीं है, आपको बताऊँ ये मिनी पाकिस्तान का इलेक्शन है। मैं आपको इससे जो भी अपडेट्स होंगी मैं आपको बताता रहूँगा, बट उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अल्लाह।